हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ और मस्त और खुश हों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। बहुत दिनों के बाद आज मैं आई हूँ आपके लिए रीडिंग लेकर। थोड़े पर्सनल काम की वजह से मैं रीडिंग्स नहीं कर पा रही थी, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट येस, आज से मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके उतना मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूँ, आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग्स लेकर आऊँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। आज हम देखने वाले हैं मई मंथ के बारे में। दिस इज़ माय बर्थडे मंथ, तो डेफिनेटली इस मंथ में बहुत चीज़ों पे डिस्काउंट आपको मिलेगा। ओके, तो रीडिंग्स पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट डेफिनेटली मिल सकता है। लेकिन जो प्रोडक्ट्स मैं बताऊंगी उसी प्रोडक्ट्स पे, ओके, ना कि आप जो बताओगे। क्योंकि बहुत बार फिर लोग बोलते हैं कि हाँ, आप हमें जो चाहिए वो चीज़ें डिस्काउंट पे दे दो। सो सॉरी, जो डिस्काउंट जिस चीज़ पे मैंने रखा है वो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नो इश्यूज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये दो पाइल्स मैंने रखी हैं। पाइल नंबर 1 ये खूबसूरत सिट्रीन का ब्रेसलेट है जो फाइनेंस अट्रैक्ट करता है, आपके लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करता है। और ये पाइल नंबर 2 है जो सनस्टोन का ब्रेसलेट है, जो हमारे सन को पावरफुल बनाता है, हमारे सन की एनर्जी इसमें है। तो देखो, ये जो है वो एक फादर फिगर जैसा काम करता है। आप इतने पावरफुल बनते हो कि आप अपने फैमिली को संभाल सको। ओके, तो ये दोनों जो ब्रेसलेट है इसमें से कोई भी एक ब्रेसलेट अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सिट्रीन का ब्रेसलेट चूज़ किया है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मई मंथ में आपकी लाइफ में फाइनेंस बहुत आने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आपके लिए आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है, उससे पता चलेगा कि ये रीडिंग आप ही की है या नहीं है। ओके ओके ओके, मैं इसको ऐसे लेती हूँ ताकि फिर आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ही इमोशनली अंदर से ड्रेन हो, आप दुखी हो, बट आप ड्युअलिटी में जीते हो। लोगों के सामने आप बहुत मुस्कुराते हो, हंसते हो, बट आपके अंदर जो दुख है उसको आप बयां नहीं करते हो। आप बहुत सिक्रेटिव पर्सन हो, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबल भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी जानते हो, लेकिन लोगों का दुख देख के आप दुखी भी होते हो। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। अगर करंट टाइम में, अगर आप करंट सिचुएशन में देखो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो जिससे कि आप ऐसा कर सके कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा सको। किसी का वेट कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है, कोई क्लियर प्लान दिमाग में है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट ओवर थिंकिंग की वजह से आप वो प्लान को नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह की अगर आपकी एनर्जी है तो ये पाइल आप लोगों की है। अगर आपसे ये एनर्जी मैच नहीं होगी तो आप पाइल नंबर 2 को देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए, और बहुत लंबा भी रीडिंग नहीं करूँगी मैं, तो देखते हैं कि ओके, एक और कार्ड मिसिंग है, सॉरी। ओके, एक्स्ट्रा कार्ड आया था। ओके, तो उसमें एक चीज़ मैं डालना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ आपकी करंट सिचुएशन में, कि आप बहुत कुछ सोच रहे हो, आप बुद्धिमान हो और आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बट ओवर थिंकिंग की वजह से ना आपकी जो पूरी कैपेसिटी है उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। और इस बात का भी कहीं ना कहीं आपको दुख है कि मुझे सब कुछ आता है फिर भी मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि मई मंथ में आप किस एनर्जी में रहने वाले हो। वाह, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये तो चाहिए भाई। वाह, आर्कएंजल, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, जर्नी एंड यिंग एंड यांग। वाह,
बहुत खूबसूरत कार्ड्स है। मैं मंथ की जो एनर्जी है वो मुझे ये दिखाई दे रही है ना कि आप फाइनेंशियली सेविंग करना स्टार्ट करोगे। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। फर्स्ट चक्रा डिनोट करता है रूट चक्रा, जो हमको स्टेबिलिटी दिखाता है, फिर वो रिलेशनशिप में हो, अपने माइंड की हो, बॉडी की हो, या आप फाइनेंशियल समझो या हेल्थ समझो, कुछ भी हो, आप स्टेबल होने वाले हो। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो रही है जहां आप खुद अपने आप को गाइडेंस करोगे। बस मुझे ऐसा लगता है ना कि ओवर थिंकिंग की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट उसके लिए आपको इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिसके बाद आप अपनी जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर सको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है ना कि आप लोगों को फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप खुद के ऊपर बैलेंस करोगे, माइंड बॉडी स्पिरिट में आओगे, आप कुछ ऐसा वर्क करने वाले हो जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। आपको ये कॉन्फिडेंट होगा कि येस, आई एम द वन हु सेव द मनी फॉर मी एंड माई सेल्फ। तो एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी मुझे इस मई की मंथ में आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अगर आपको कोई कमर के नीचे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे लेग हो गए, अगर आपको नी हो गया, जांघें हो गई, जहाँ भी आपको अगर पेन फील हो रहा था तो उससे आपको रिलीफ मिलने वाली है। आप ना बहुत पॉजिटिव और स्टेबल और काम होने वाले हो। ओके, और देखते हैं क्या है कि ऐसे क्या है इंसिडेंट्स जो मई मंथ में आपके साथ होकर ही रहेंगे। द जजमेंट, ओके, द मून एंड द स्टार। वाव, आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है। इंट्यूशन के बढ़ते बढ़ते मुझे लगता है कुछ लोग थोड़ा सा ना ओवर थिंकिंग कर सकते हैं या निगेटिव थिंकिंग कर सकते हैं अपने बारे में, तो आपको उस चीज़ से बचना है। आपकी जो क्वालिटी है इंट्यूशन पावर की, देखो यहाँ भी मैं लिखा है ओके, तो उसको आपको क्या करना है, ग्रास्प करना है, अपने इनर वॉइस को सुनना है। जजमेंट कार्ड मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखा रहा है। आप खुद के लिए कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करोगे। जजमेंट की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी दिखती है। कुछ लोगों का कोर्ट कचहरी का काम भी हो सकता है। आपके साथ न्याय होगा, आप अपने लिए बोलने भी लगोगे और चीज़ें आपके हित में होंगी। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहां आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है और आप लोगे। और तीसरा कार्ड जो स्टार कार्ड है मुझे ये बता रहा है ना कि आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसा सोचोगे कि मुझे इस जगह पहुंचना है और उसके लिए आप काम करना स्टार्ट करोगे। अगर आप लोगों ने पहले से ही सोच के रखा है कि मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, इस सिचुएशन में खुद को देखना है और आप उसके लिए काम कर रहे हो बहुत शिद्दत के साथ, तो आपकी ये विश पूरी हो सकती है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ विश करी है और कुछ किया नहीं है, तो आप लोग सीरियसली उस विश को कंप्लीट करने के लिए मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये 3 चेंजेस या 3 बदलाव या 3 इंसिडेंट्स आपके लाइफ में ज़रूर होंगे। और देखते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। ऑल ओवर मई मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ओके, वाह, आपकी कोई विश पूरी होने ही वाली है। ओके, तो यस, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा भी और कुछ बुरा भी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि जो आप निराश हो रहे थे कि ये मेरे पास नहीं है, अब आपका ध्यान जाएगा इस चीज़ के ऊपर कि मेरे पास एक्चुअल में क्या है। तभी आप अपनी लाइफ की ब्रांड न्यू शुरुआत करोगे। कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की एनर्जी है। शायद आपके लड़ाइयाँ हो सकती है, फैमिली में कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इन सब के चलते आप उस चीज़ों से मूव ऑन करने वाले हो। कहीं ये जाने की, ये ट्रैवल की भी एनर्जी हो सकती है, या मेंटली आप किसी से मूव ऑन हो रहे हो, या फिज़िकली भी आप कहीं मूव ऑन हो रहे हो, और आपकी कोई विश जो है वो फुलफ़िल होने वाली है। और ये जो विश है वो मुझे ज़्यादातर मनी के रूप में दिखाई दे रही है। फाइनेंस के रिलेटेड, करियर रिलेटेड अगर आपकी कोई विश है तो वो मुझे आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। बट आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में मई मंथ में कुछ ना कुछ
छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। और जब आप ऐसा करोगे तब आपको एहसास होगा कि मेरे पास है क्या, और उन चीज़ों को लेकर आप कॉन्फिडेंटली अपनी आगे वाली जर्नी के ऊपर जाने वाले हो। द फूल कार्ड, द जर्नी स्टार्ट अभी से होगी आपकी मैं मंथ से। जो जर्नी का कार्ड आया है वही आपको यही बताया गया है। तो ऑल ओवर मई का मंथ आपका बहुत ही डिसीजन मेकिंग वाला रहेगा। कुछ ऐसा रहेगा जो आपके लाइफ से छूट जाएगा, बट कुछ ऐसा भी रहेगा जो आपको मिलने वाला है। तो इट्स अ बैलेंस लाइफ, जो यिंग एंड यांग का कार्ड भी बता रहा था। तो ऑल ओवर आप कुछ चीज़ों से गेट ओवर कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपको रिसीव होने वाली है, आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो, और कुछ चीज़ों को आप छोड़ के जा रहे हो। तो इसी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है ये पूरा मई मंथ आपका जाएगा। और आपके लिए एक सजेशन है, गाइडेंस है, द 5th हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी इस मंथ में। आपको अपने क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपके इमोशंस को बहुत ही बैलेंस करना है। आपकी लाइफ में जो भी आपके पास हुनर है, जो मैंने कहा है कि जो आपके पास है ना, जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे थे, वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आएगी। कि आपको समझ में आएगा कि मैं रो रहा हूँ ये चीज़ नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी है उस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान जाएगा, और आप अपने आप को फिर से डिस्कवर करोगे और अपनी लाइफ को आप चेंज करोगे। तो आपकी क्रिएटिव साइड बढ़ने वाली है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। जब आप अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर वर्क करोगे तभी आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ेगी, और अपने आप को आप अपनी विश फुलफिलमेंट की लाइफ में देखने वाले हो। तो इसकी शुरुआत इस मंथ से होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस। फाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं आगे की रीडिंग। तब तक आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो सॉरी तुम्हें खूप वीडियोज लावले। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा सनस्टोन का ब्रेसलेट चूज़ किया है, ये रीडिंग आप लोगों की होने वाली है। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ मई के मंथ में आप लोग क्या ट्रैक करने वाले हो। ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी और पावर भी। ओके, तो देखते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या कहती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। इस ब्रेसलेट को मैं इस साइड में रख देती हूँ। देखते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी। ओके, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फाइनली देख अभी जो आप लोगों की एनर्जी है मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में चीज़ें हो रही हैं। कहीं आप खुश भी हैं, कहीं कंफ्यूज हैं, कहीं इंतज़ार में हैं, बट इन सब के चलते आप फाइनेंस के और करियर के ऊपर बहुत कंसंट्रेट किए हुए हो। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही है और आप उसको टेक कर रहे हो। डेफिनेटली करियर में आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी करियर लाइफ अच्छी है, ग्रेट नहीं है बट यस अच्छी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है बट मतलब फाइनेंस आपके लाइफ में है, प्रॉब्लम नहीं है बट बहुत बढ़िया है ऐसा भी नहीं है, बट है आपके हाथों में पैसा है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है आपके जो पर्सनल ड्रीम्स हैं उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर में हो। कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, कभी ऐसा लगता है आपको कि बहुत ही सही टाइमिंग है और चीज़ें आपकी फेवर में होंगी, आपकी विश फुलफ़िल होगी, बट सामने इतने सारे ऑब्स्टैकल्स हैं और इसकी वजह से आपको लगता है कि शायद ये मेरा डे ड्रीमिंग है तो ये ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हो, तो उसकी वजह से आपके वो चीज़ जो है वो अभी तक रुकी हुई है, पोस्टपोन हो रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको थोड़ा सा ना सरेंडर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप जो भी पाना चाहते हो उसको आप पा पाओगे, लेकिन इमोशनली अटैचमेंट से नहीं या ज़्यादा ओवर थिंकिंग से नहीं, बस सरेंडर टू द डिवाइन। ओके,
आप लोगों की लाइफ में कुछ लोगों की रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, कुछ लोग करियर में बहुत अच्छे मतलब कर रहे हैं, कुछ लोग अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोग अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स को झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली और करियर वाइज आप लोग अच्छे हो। प्रॉब्लम्स आपके पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकती है। अगर ये आपसे मैच हो रहा है तो ये पाइल आप लोगों की है। अगर ये आपसे मैच नहीं हो रहा है तो आप पाइल नंबर 1 को देख सकते हैं। अगर वो भी मैच नहीं होगा तो सॉरी, आज आपकी रीडिंग नहीं है। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम देखते हैं कि आपका जो मे मंथ है वो किस तरह से होने वाला है, आपकी एनर्जी किस तरह से वाव रहेगी। मैजिशियन एंड द मिरर, ओके, एंजाइटी, अटैचमेंट एंड रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। ओके, तो यहाँ मुझे आपका एक पूरा प्रोसेस दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या होगा इस मई के मंथ में। थोड़ा डर, एंजाइटी आपको रहेगा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, रेस्ट और रिजुवेनेशन। आप खुद ही अपने आप में बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आप मेडिटेशन करोगे, आप वाटर को ज़्यादा इंटेक करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निक्स यूज़ करोगे जिससे आपका जो डर है या एंजाइटी है वो ख़त्म होने की कोशिश करो, ख़त्म करने की उसको कोशिश करोगे। और इस सब की वजह से आपको क्या होगा, अटैचमेंट जो आपकी लाइफ में सही नहीं है वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है। मतलब अटैचमेंट मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि जिस चीज़ को लेकर आप चिंतित हो वो चिंता आप कभी अपने फेस पे दिखाते नहीं हो और लोगों के सामने एक नया मुखौटा आप पहनते हो। उस मुखौटे से आपका पर्दा उठने वाला है। आप खुद ही अपने आप को चेंज करोगे। जो डर है वो आपका ख़त्म होगा और आप जिस एनर्जी में हो, आप जैसे हो, अपने आप को वैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आप अपने चेहरे से वो मास्क हटा रहे हो और जैसे हो वैसे दुनिया के सामने आओगे। और इसी वजह से द मैजिशियन एंड द मिरर, आप जो चाहते हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी। तो आप पावर में आ रहे हो, अपनी पावर में। ओके, ये सारे चेंजेस मुझे आपके मई मंथ में दिखाई दे रहे हैं। एनर्जेटिकली आप इस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो या करोगे। तो ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हैं जो आपके मई मंथ में घटेंगे ही आपके साथ। द हाई प्रिस्टेस, ओके, सन का कार्ड है एंड द चैरियट। तो सबसे पहला जो इंसिडेंट्स है, कोई सीक्रेट आपको समझ में आने वाला है। या तो आपका सीक्रेट बाहर आएगा या किसी और पर्सन का सीक्रेट बाहर आएगा, जिससे ये एंजाइटी और जो बैड अटैचमेंट है वो आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं। ऐसा इंसिडेंस होने वाला है कुछ, जिससे आपको सीक्रेट पता चलने वाला है। या तो आप खुद का सीक्रेट अगर आपका कुछ है तो वो बताओगे, या तो किसी और का सीक्रेट आपको समझ में आएगा, जिसकी वजह से ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा। सेकंड थिंग, द सन की एनर्जी है। मुझे यहाँ हैप्पीनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है रिलेशनशिप की। मतलब जो चीज़ में आप बहुत इमोशनल ड्रेन थे तो उस चीज़ में आपको होप मिलेगी, क्योंकि चैरियट कार्ड जो है वो ग्रोथ को भी दर्शाता है और रिलेशन को भी दर्शाता है। तो मुझे लगता है बिजनेस और रिलेशनशिप आपके साथ साथ ग्रो करने वाले हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा मैसेज मिला कि रिलेशनशिप भी आपकी ग्रो होगी, आपका बिज़नेस या आपका काम जो है वो ग्रो होगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो बहुत सारे नई अचीवमेंट्स को आप पाने वाले हो और एक हैप्पी एनर्जी में आओगे। आप सेटिस्फाई होने वाले हो इस मई की मंथ में। जो रेस्ट और रिजुनिएट का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप में एक बैलेंस होने वाले हो और आप उस हैप्पीनेस को पाने वाले हो जो हैप्पीनेस पाने की हर एक व्यक्ति कोशिश करता है। आप अपनी लाइफ में उस पीस को एक्सपीरियंस करोगे जो पीस पाने के लिए हर इंसान मर रहा है अपनी लाइफ में। तो पीस, शांति, पेशेंस आपकी लाइफ में आ रही है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और चैरियट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हो। आप लोग मुझे
थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस होने की सिचुएशन आएगी और उसमें आप इमोशनल बैलेंस होंगे और आप अपनी रिलेशनशिप में भी इतना आगे जाओगे कि जो चीज़ या जो आप चाहते थे वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। रिलेशनशिप मुझे ज़्यादातर आगे बढ़ता हुआ आप लोगों का दिखाई दे रहा है। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो जहां आप उनके साथ ज़िंदगी बिता सको। तो ज़रूरी नहीं कि मई के मंथ में ही आप ये समझो कि हाँ ये मेरा सोलमेट है और इसके साथ मैं ज़िंदगी जीने वाला हूँ या जीने वाली हूँ, बट येस उनसे मुलाकात होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वही बात है, किसी का सीक्रेट रिवील हो सकता है जिससे आपको खुशी मिले। ओके, तो बस और देखते हैं कि पूरा आउटकम क्या है आपका मई के मंथ का। वाव, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये तो आएगी ही। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, अरे वाह। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, अगेन सन। वाह, मतलब देखो ये सन का ब्रेसलेट है और सन 2 बार आके हमको दस्तक दे चुका है कि आई एम इन, मैं हूँ आप लोगों के लाइफ में। तो ऑल ओवर मई का मंथ जो रहेगा आपका वो इतना खूबसूरत रहेगा। सबसे पहले आप अपने कुछ ऐसे बर्डन से मुक्त होने वाले हो जो आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं है। मतलब जो अटैचमेंट का कार्ड वो हमको दिखा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ आप अपनी लाइफ से निकाल फेंक रहे हो जिसका बर्डन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से आप इमोशनली बैलेंस होंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएंगी, खुशियाँ आएंगी और आप करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हो। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देने वाले हो, जहाँ नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ आप नो बोलने वाले हो। रिलेशनशिप में मुझे कोई आप लोगों की लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, कुछ लोगों की लाइफ में प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, कुछ लोगों की लाइफ में ढेर सारा प्यार, हैप्पीनेस, अबंडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ये मंथ आप लोगों को बहुत सारी खुशी देगा। एक इंसिडेंस ऐसा रहेगा जो थोड़ा सैड लगेगा, बट उसके बाद की जो खुशी है वो आप लोग एंजॉय कर पाओगे, महसूस कर पाओगे। फैमिली के साथ कोई फंक्शन अटेंड करोगे या फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। रिलेटिव्स के साथ कहीं आप घूमने जा सकते हो या कोई ऐसे छोटे ट्रिप या कुछ ऐसा आप लोग प्लान कर सकते हो। छोटा मोटा फंक्शन आपकी लाइफ में हो सकता है जिससे आप अपने घर वालों से मिलो। कुछ भी ऐसा होने वाला है, बट आप लोग बहुत फन और एंजॉय करने वाले हो। कोई बर्डन आपके सर से निकलने वाला है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वाव, वेरी 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 ब्यूटीफुल। तो एग्जैक्टली आपको गाइडेंस क्या है इन सब के चलते? तो देखो, चिरॉन की एनर्जी है। आपको क्या गाइडेंस है? योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज़। तो आप लोग, जैसे मैंने बोला, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, आप लोग कुछ ऐसी एनर्जीज़ और हीलिंग की मोडालिटी में कुछ करोगे जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे। क्योंकि ये जो मई का मंथ का नंबर भी 5 है और 5 नंबर चेंज को दर्शाता है। तो आप खुद में चेंज लाओगे, कुछ ऐसी रेमेडीज़ करोगे जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी और वो बहुत ही पॉजिटिवली चेंज होगी। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विथ पावर आपकी लाइफ में आ रही है। तो पाइल नंबर 2, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।